नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपनी सामान्य हिंदी शुरू की है और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्रिया, और क्रिया के भेद भी हम पढ़ रहे हैं। लगभग एक वीडियो और आएगी और आपकी क्रिया समाप्त हो जाएगी। और क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वाच्य। हालांकि वाच्य जो है हमारा वाक्य का भेद है, लेकिन हम क्रिया के साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हैं उनके आधार पर ही जोड़ के हम पढ़ेंगे वाच्य को। तो क्रिया के तुरंत समाप्त होने के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाच्य, और मैं साथ साथ क्रिया के ही वाच्य करा दूंगा। और बहुत सिंपल तरीके में और बहुत ही आसानी से आपको वाच्य कराऊंगा। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, और साथ साथ हो सकता है आपको हम रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड करा दें। मैथ जो चल रहा है आपका इस चैनल पर वो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, और डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित। उसमें हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एलिगेशन का पार्ट चल रहा है, और एलिगेशन के बाद हम शुरू करेंगे आपका एवरेज, और एवरेज जो है हमारा यानी औसत, उसके बाद हमारी परसेंटेज शुरू हो जाएगी। और परसेंटेज के आधार पर जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके सारे के सारे कंप्लीट अच्छे से करा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। और वीडियो में जो हम करने वाले हैं क्रिया है, और क्रिया के भेद चल रहे हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया, और एक पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें क्या होता है, कर्ता जो पहले क्रिया समाप्त करता है, कर्ता जो पहले क्रिया समाप्त करता है वही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया, और जो बाद में खत्म होती है वो पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहलाती। तो यही पूछता है, या तो आपसे पूछ लेगा परिभाषा, और यह आपने क्वेश्चन देखा भी होगा जिन स्टूडेंट ने यूपी टेट का एग्जाम दिया था, तो उसमें यही पूछा गया था कि क्रिया से कि निम्न में से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है जो पहले समाप्त हो जाती है वो क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी होगी, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो परिभाषाओं से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हम परिभाषाओं को साथ साथ लेते हुए और साथ साथ ट्रिक भी लेते हुए इनकी पहचान कैसे करनी है, बस पहचान माइंड में रखनी है, आप बहुत ही आसानी से क्रिया को पहचान लोगे। तो आज जो कल हमने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या हुआ कि जो क्रिया पहले समाप्त होगी वो कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और जो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया में आना, बाना, लाना और बाया, आया लगा होता है, लेकिन इसके भी दो भाग कर दिए जाते हैं। एक कहलाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा कहलाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोनों में जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति से काम कराया जाएगा, और प्रथम में किसी दूसरे व्यक्ति से। यानी मैं जिसे बोलूं कि मैं बोलूं नौकर को बुलवाया जाए, तो नौकर को बुलाया जाएगा, या किसान ने हल चलाया, किसान से हल चलवाया, तो ये कौन से प्रथम प्रेरणार्थक। अब मैं बोलूं कि पापा से खाना, मम्मी पापा से खाना बनवाना, तो बनवाना, तो ये क्या होगा हमारा हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी जो जिसमें तृतीय व्यक्ति कार्य करे वो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पूछी तो नहीं गई है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पूछ लेता है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में जो तुम्हारा कंपटीशन है उसमें आने वाले एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है पूछ ले। तो इसलिए हमने क्रिया के जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके हमने दोनों भेद बता दिए हैं और पहचान भी अच्छे से बता दी है। और आज जो हमारी शुरू होने वाली है वो हम पढ़ेंगे, इसमें दो क्रियाएं। एक तो हमारी कौन सी होगी, एक होगी द्विकर्मक क्रिया और दूसरी होगी नाम बोधक क्रिया, और इसे बोलते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोल देते हैं, नाम धातु क्रिया। तो दो नाम से पहचानते हैं। अब देखिए, जो हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी, तो द्विकर्मक क्रिया इसके नाम से छुपा हुआ है द्यु धन कर्म, यानी द्यु धन कर्म, यानी जिस क्रिया में दो कर्म उपस्थित हों। कितने कर्म, जिस क्रिया में दो कर्म उपस्थित हों उसे बोलते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। देखिए नाम लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है, द्विकर्मक क्रिया, यानी द्यु धन कर्म, जिसमें दो कर्म हो उपस्थित हो उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विकर्मक क्रिया है। तो इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया
कि दो कर्म उपस्थित होंगे। अब दो कर्म कौन कौन से होंगे? एक को बोलेंगे हम प्रधान कर्म और दूसरे को बोलेंगे अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म को ही बोलते हैं हम द्वितीय कर्म या गौण कर्म, यानी जिस कर्म की भूमिका थोड़ी कम होती है किससे? प्रथम, यानी प्रथम कर्म से या प्रधान कर्म से। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे? जो द्वितीय कर्म होगा इसमें कभी पूछ लेता है बताइए निम्न में से कौन सा प्रथम कर्म है और कौन सा द्वितीय कर्म है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अब पहचान कैसे करनी है? जो हमारा द्वितीय कर्म होगा, क्या होगा? जो हमारा द्वितीय कर्म होगा या अप्रधान कर्म होगा या गौण कर्म होगा, तो उसके साथ हमेशा को या से लगा होगा। ध्यान रखना है, जो भी हमारा अप्रधान कर्म, गौण कर्म या द्वितीय कर्म, अप्रधान कर्म, गौण कर्म या द्वितीय कर्म, उसके साथ हमेशा को या से लगा होता है। जिसके साथ को या से लगा होगा वही कहलाएगा हमारा द्वितीय कर्म, अप्रधान कर्म या गौण कर्म। अब जिसके साथ को या से, जिसके साथ को या से जुड़ा नहीं होगा वही कहलाएगा हमारा प्रधान कर्म। क्या? प्रधान कर्म, मुख्य कर्म, ये प्रधान कर्म, मुख्य कर्म या प्रथम कर्म। तो ये पहचान है हमारी किसकी? द्विकर्मक क्रिया की। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं अध्यापक ने छात्रों को डंडा मारा। अध्यापक ने छात्र को डंडा मारा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों ही कर्म द्वितीय कर्म हो सकते हैं, दोनों ही कर्म प्रथम कर्म हो सकते हैं। ठीक भाई, मान लो मैं बोलूं अध्यापक ने छात्र को डंडे से मारा। अध्यापक ने छात्र को डंडे से मारा, तो जिसके साथ को या से लगा होता है वो क्या होता है? हमारा द्वितीय कर्म होता है। तो जिसमें द्वितीय कर्म उपस्थित होगा, हमारे दो कर्म उपस्थित होंगे, हमारा क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। देख अब आती है हमारी कौन सी? एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अभी मैंने लिख रखे हैं। अब आती है हमारी कौन सी? दूसरी आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु या नाम बोधक, नाम धातु या नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। अब देखिए नाम धातु या नाम बोधक क्या होगी? ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। मुख्य रूप से जो होता है इनका वो दो ही होता है, संज्ञा और विशेषण। किससे? संज्ञा और विशेषण। ठीक, जैसे मैंने बोला दुखी होना, तो दुखी होना पूछेगा तुमसे किस प्रकार की क्रिया है, तो ये होगी हमारी नाम बोधक क्रिया। दुखी यानी दुख, धन, होना, तो होना क्रिया हुई और दुख तुम्हारी संज्ञा हो गई, दुखी होना हो गया। ठीक, तो ऐसे और एग्जाम्पल हैं, आइए समझते हैं और इन्हें। ठीक है, देखिए जो हमारी द्विकर्मक क्रिया है, तो द्विकर्मक का अर्थ है द्यु धन कर्म। द्यु धन कर्म, तो जिसमें दो कर्म हो वह कहलाएगी हमारी द्विकर्मक क्रिया। जिसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं वही कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। देखिए तो ये हमारा जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस कर्म के साथ, देखिए यहां देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए वाला, इसमें जिस कर्म के साथ को या से, ध्यान रखना है, को या से जुड़ा या लगा होता है उसे गौण, उसे गौण या अप्रधान या द्वितीय कर्म कहते हैं। ये बात बहुत विशेष ध्यान रखनी है। और जिसके साथ मैंने बताया, और देखिए, और जिस कर्म के साथ को या से नहीं लगा होता या जुड़ा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्रधान या प्रथम कर्म कहते हैं। उसे प्रधान या प्रथम कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके उदाहरण कैसे हैं? मैं मोहन को पुस्तक पढ़ाता हूँ। मैं मोहन को पुस्तक पढ़ाता हूँ, ये एग्जाम्पल हमारा। अब तुमसे पूछ सकता है कि इसमें प्रथम कर्म कौन सा है और द्वितीय कर्म कौन सा है, या गौण कर्म कौन सा है और प्रधान कर्म कौन सा है, या अप्रधान कर्म कौन सा है। हमने आपको बताया जिसके साथ को या से, जिसके साथ को या से लगा होता है उसे बोलते हैं गौण कर्म या द्वितीय
कर्म। ध्यान रखना, जिसके साथ को या से लगा होता है उसे बोलते हैं हम गौण कर्म या द्वितीय कर्म। तो ये मोहन जो हुआ, ये मोहन हुआ हमारा द्वितीय कर्म, इसे बोलेंगे ए प्रधान कर्म या गौण कर्म। अब आता है जो हमारा क्या है पुस्तक, जो ये पुस्तक हुआ, पुस्तक क्या हुआ, जो ये पुस्तक हुआ ये हुआ हमारा प्रधान कर्म। क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रधान कर्म या प्रथम कर्म। अब देखिए, शिक्षक ने छात्र को डंडा मारा, शिक्षक ने छात्र को डंडा मारा, तो जिसके साथ को या से जुड़ा होगा, जिसके साथ को या से जुड़ा होगा तो वही कहलाएगा हमारा द्वितीय या गौण या अप्रधान कर्म। तो छात्र क्या हुआ, छात्र हुआ हमारा द्वितीय या गौण या अप्रधान कर्म। अब देखिए डंडा, जो ये डंडा हुआ, ये डंडा हुआ हमारा प्रथम या प्रधान कर्म, प्रथम या मुख्य या प्रधान कर्म। ठीक। अब अगला देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब जिसके साथ को या से लगा होगा, जिसके साथ को या से लगा होगा वही होगा हमारा अप्रधान कर्म, गौण कर्म, द्वितीय कर्म। अब जो ये हिंदी है, ये हमारी हिंदी है, ये कहलाएगी प्रथम कर्म या मुख्य कर्म या प्रधान कर्म। अब देखिए, सुरेश ने नरेश को थप्पड़ मारा, सुरेश ने नरेश को, किसे भाई, नरेश को, सुरेश ने नरेश को थप्पड़ मारा। तो जो नरेश हुआ ये हुआ हमारा अप्रधान कर्म, गौण कर्म और द्वितीय कर्म। और जो थप्पड़ हुआ, ये थप्पड़ हुआ हमारा प्रथम कर्म, मुख्य कर्म और प्रधान कर्म। अब देखिए, अब आती है हमारी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया। तो नाम धातु, ये आपसे पूछा डायरेक्ट नाम कौन सी नाम धातु है। ठीक, धातु क्रिया दोनों एक ही होते हैं, क्रिया और धातु। सही, या तो आपको बोलेगा नाम धातु क्रिया कौन सी है, बोला निम्न में से नाम धातु कौन है। ठीक है, ये बोला नाम धातु क्रिया कौन सी है, या आपसे बोलेगा नाम बोधक क्रिया कौन सी है। क्या बोलेगा, नाम बोधक क्रिया कौन सी है। तो विशेष बात ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में हो क्या ये वाला लिखा हो कि नाम धातु क्रिया का या नाम बोधक क्रिया का निर्माण कैसे होता है या किस चीज से होता है, अगर ऑप्शन में तुम्हारा संज्ञा और विशेषण हो तो बुलाएंगे, और तीनों हैं संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, तो तीनों हम लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, तो इन क्रियाओं का निर्माण किससे होता है, इन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है। देखिए, ठीक, किससे होता है भाई, एक होता है संज्ञा से, दूसरा विशेषण से और तीसरा सर्वनाम से। ठीक है, किनसे होगा, सर्वनाम से। अब देखिए कैसे होगा, जैसे संज्ञा से करेंगे, डंडा, डंडा क्या है, डंडा एक प्रकार की संज्ञा है, और मैं इसके क्या जोड़ दूँ, क्रिया कोई भी क्या जोड़ दूँ, जैसे मारना, तोड़ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डंडा मारना, यानी डंडा मारना, डंडा धन मारना, तो मारना क्या क्रिया हुई, तो क्या हो गया तुम्हारा डंडा मारना। तो ये किससे निर्माण हुआ इसका, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आपसे पूछेगा निम्न में से नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कौन सी है। तो डंडा मारना क्या हुआ, ये हुआ हमारा नाम धातु क्रिया। खून खोलना, खून संज्ञा है, खोलना क्रिया है, क्या हो गया खून खोलना, ये हो गया नाम धातु क्रिया। अब देखिए विशेषण से, किससे, विशेषण से, विशेषण क्या बनाएंगे, नीला, नीला क्या है विशेषण। मैंने विशेषण की वीडियो आपको अपने ही चैनल पर डाल रखी है। ठीक, आप विशेषण डाल के या विशेषण डाल के और चैनल का नाम डाल के आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीला, नीला धन पढ़ना, तो नीला पढ़ना, निराश होना, निराश होना, निराश धन होना। तो अब देखिए, अब जो तीसरा हुआ वो हुआ सर्वनाम से, जैसे आपसे, आपसे जगह अपनापन, क्या बन जाएगा अपनापन। तो ये हमारे बहुत सारे, यानी विशेषण से भी और संज्ञा से भी और सर्वनाम से भी किसका निर्माण होता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। तो ये हमारी हुई नाम धातु क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अगर आपको अब भी इनमें कोई डाउट है या आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।